26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। इस दिन भारत एक गणतंत्र के तौर पर उभरा था। पर एक क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों होता है? क्यों ये डेट और दिन भारत और भारतवासियों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? और जब आज़ादी हमें 1947 में ही मिल गई थी तो संविधान 1950 में क्यों लागू हुआ? तो शुरू से शुरू करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास खुद का कोई संविधान नहीं था। हमारे पास ब्रिटिश पॉलिसीज और खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। किसी देश की जरूरतों के बारे में उसके देशवासी ही जानेंगे, कोई बाहर से आने वाला नहीं। इसलिए ब्रिटिश पॉलिसीज को ज्यादा समय तक फॉलो करना भी ठीक नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमने ट्राई नहीं किया था। 1928 में साइमन कमीशन के घंघोर विरोध को देखते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्केनहेड, जिनके हिसाब से इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने इंडियन लीडर्स को खुद का संविधान बनाने का चैलेंज दिया और इस तरह इंडियंस ने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला बड़ा अटेम्प्ट किया, जिसे अगस्त 28, 1928 में लखनऊ में ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट के तौर पर पेश किया गया, पर तब बात नहीं बनी। फिर 1940 के अगस्त ऑफर में हमारे लीडर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग को मान लिया गया, पर इसे बनाया गया 6 साल बाद, यानी नवंबर 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जिसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके इंटरिम प्रेसिडेंट बने सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली की दूसरी मीटिंग में असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के विभाजन से पहले 385 मेंबर थे, जो विभाजन के बाद 308 ही रह गए। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। असेंबली को मिनी इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें सोसाइटी और रीजन्स के मेजर और माइनर कम्युनिटीज और सेक्शन शामिल थे। आजाद भारत का संविधान बना के उसे ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे, यानी लिटरली 3 साल। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार और अडॉप्ट 26 नवंबर 1946 को ही हो गया था, पर हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए इसे 60 दिन बाद लागू किया गया। भारत को आजादी ब्रिटिशर्स के बताए दिन पर मिली, और ये वही दिन था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज फोर्सेस ने अलाइड पावर्स को सरेंडर किया था, जिस पर हिस्टोरियन रामचंद्र गूडा ये कहते हैं कि फ्रीडम फाइनली केम ऑन अ डे दैट रेजोनेटेड विद इंपीरियल प्राइड, नॉट विद नेशनल सेंटिमेंट्स। मतलब भारत को आजादी मिली भी तो उस दिन जो भारत के इतिहास से ज्यादा ब्रिटिशर्स के इतिहास में बड़ा था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की बात आई तभी इम्पोर्टेंट हो गया कि ये उस दिन हो जो भारत के इतिहास में पहले से ही बड़ा हो, और ये दिन था 26 जनवरी। दिसंबर 29, 1929 को लाहौर के कांग्रेस सेशन में नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस के पॉइंट का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग हुई, और 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया गया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने साथियों समेत रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर इसे मनाया। अब आजादी तो मिली 15 अगस्त को, और 26 जनवरी भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी थी, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को असेंबली के 284 रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया, और इस तरह हमारा संविधान लागू हुआ और देश के पहले राष्ट्रपति बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वंस अगेन आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और कमेंट करके बताओ कि आप इससे रिलेटेड कितना जानते थे, या आपको इस वीडियो से हमारे रिपब्लिक डे के बारे में क्या क्या नया मालूम पड़ा।